Assalamu alaikum and good morning dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class and I am your science teacher Miss Nida Zamul. Students, as you know that we were discussing about physical quantities and the methods to measure them. Today we will discuss about measuring time. Open page number 44. Topic of discussion for today is measuring time. Time is also a physical quantity. As you know that what are physical quantities? All those quantities which can be measured and are used in mathematical equations of science and technology are known as physical quantities. So you also know that each unit has its specific, each physical quantity has its specific standard unit according to System International. So टाइम इज़ ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी एंड SI यूनिट ऑफ टाइम इज़ द सेकेंड. ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज़ सेकेंड एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय S. ठीक है, क्या स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम का? सेकेंड एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s. Other units of time include minutes और डे, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम. बाकी जो यूनिट्स हैं टाइम के, कुछ सेकेंड से कुछ बड़े यूनिट्स हैं लाइक मिनट और डे. ये डिपेंड करता है कि हमारा जो मैयर टाइम है वो कितना है. ठीक है, अगर कम है तो वी विल मैयर इट इनटू सेकेंड्स. ठीक है, ज़्यादा है जैसे हम डेली बेसिस पे टाइम हम बताते हैं और जो मिनट्स में. लेकिन अगर दिनों की बात है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 5 दिन 6 दिन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि फिर हम ऐसा नहीं बताएंगे कि 5 दिनों में इतने घंटे और इतने मिनट होते हैं. हम डायरेक्ट डेज़ की बात करते हैं या हम टाइम को मंथ्स में डिस्क्राइब करते हैं, ईयर में डिस्क्राइब करते हैं. जैसे आपकी एज है, आप अपनी एज सालों में बताते हो ना कि घंटों में. ठीक है, इसी तरह से डिकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम. डिकेड इज़ इक्वल टू 10 years, सेंचुरी इज़ इक्वल टू 100 years एंड दिस इज़ इक्वल टू 1000 years. The photographs below show different kinds of ancient and modern instruments used for measuring time. विच ऑफ दीज डू नॉट टेल द टाइम ऑफ द डे. ओके, सो ये डिफरेंट कुछ आपको फोटोग्राफ में नज़र आ रहे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं. देखें, जब भी फिज़िकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं वी से दैट वी कैन मैयर फिज़िकल क्वांटिटीज़. सो हाउ वी कैन मैयर दैम? कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए. ठीक है, जैसे हम मैथ्स को मैयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस, वेइंग बैलेंस. हम लेंथ को मैयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रूल और इंचेस टेप. इसी तरह से टाइम को मेजर करने के लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं, कुछ पुराने ज़माने के और कुछ अभी मॉडर्न एरा के. एंड आवर ग्लास, ठीक है, ये देखिए ये यूज़ होता था पुराने वक्तों में जब कोई क्लॉक इन्वेंट नहीं हुई थी. देन दिस इज़ अ पेंडुलम क्लॉक, अ वॉच, अलार्म क्लॉक, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, स्टॉप क्लॉक, स्टॉप वॉच. तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं. टाइम के साथ साथ इनमें चेंजिंग्स आती रहती हैं, अपग्रेडेशन होती रहती है एंड दीज आर यूज टू मेजर time. Okay, so how measuring of time is important for us? Measuring periods of time is useful in our daily life. ये हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है. कैसे? इट इज़ यूज़फुल टू नो द टाइम यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि आपने कितना टाइम इंटरनेट के आगे गुजारा. और द टाइम टेकन टू बॉयल एन एग, या एक एग को बॉयल होने में कितना टाइम लगता है. दीज आर सिंपल एग्जाम्पल्स. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल्स है जिसके लिए आपको टाइम मैयर करना बहुत ज़रूरी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको स्कूल कितने बजे जाना है, तो आप घर से स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, आप कितने बजे स्कूल पहुंच जाएंगे, कितना टाइम लगेगा आपको स्कूल पहुंचने में. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं. सो इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स आर वेरी ऑफन इन द लेबॉर्ट्री. यू विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स विच इन्वॉल्व मेजरिंग शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम. ठीक है, बाज़ औक़ात आप लैब में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उसके लिए बहुत कम आपको सेकंड्स में टाइम को मेजर करना होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स. तो अब सेकंड्स को हम कैसे मेजर करते हैं? इस पर्पज़ के लिए लेबॉर्ट्रीज़ में स्टॉप वॉचेस यूज़ की जाती हैं, जिनको हम जब हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है तो हम उनको स्टार्ट कर देते हैं और जब 30 सेकेंड्स पूरे होते हैं तो वी कैन स्टॉप दैट. ठीक है, हम एक्यूरेट टाइम को मेजर कर सकते हैं इन द लेबॉर्ट्री विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच इज़ ऑफ टू टाइप्स, अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच and other one is electronic stopwatch. A mechanical stopwatch consists of a minute scale and a second scale. ठीक है, ये एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच है. ठीक है, ये इसके आप रीडिंग्स देख सकते हैं इसके ऊपर. इट हैज़ अ मिनट स्केल एंड अ सेकंड स्केल. ठीक है, ये देखिए ये मिनट स्केल है इसके ऊपर और ये सेकंड स्केल. द मिनट स्केल इज सीन एज अ स्मॉलर सर्कल एट द टॉप ऑफ द फेस ऑफ द स्टॉप वॉच. ठीक है, ये देखिए स्मॉलर सर्कल जो होता है दैट इज़ मिनट स्केल एंड इट्स मिनट हैंड. और ये जो होता है दैट इज़ सेकंड स्केल और ये सेकंड वाली सुई होती है. ठीक है, ये सेकंड, इसको हैंड भी कहते हैं.
सो जो स्मॉल सर्कल है दैट इज़ मिनट स्केल एंड द सेकेंड स्केल इज सीन एज द बिग सर्कल ऑन द फेस ऑफ द स्टॉप वॉच. जो बिग सर्कल है दैट इज सेकेंड स्केल. मैकेनिकल स्टॉप वॉच की एक्यूरेसी कितनी है? इट कैन मेजर द टाइम इंटरवल्स एक्यूरेट टू 0.1 और 0.2 सेकेंड्स. ठीक है, यानी इतना छोटा इंटरवल ये मेजर कर सकती है. 0.1 सेकेंड या 0.2 सेकेंड्स तक हम एक्यूरेटली मैकेनिकल स्टॉप वॉच के थ्रू टाइम को मेजर कर सकते हैं. अगर आप फोटोग्राफ को देखें, इस पिक्चर को देखें, तो यू कैन सी दैट हाउ टू रीड द स्केल्स, हाउ टू रीड द मैकेनिकल स्टॉप वॉच. जैसे ये आप देखिए, ये मिनट हैंड जो इट इज़ ऑन 2, सो यू कैन से 2 minutes एंड सेकेंड हैंड इज़ ऑन इज़ ऑलमोस्ट after 7 and it's on 1 2 3 and 4th line, so you can say it's 7.4 seconds, 2 minutes and 7.4 seconds. Okay, there is a side box. This is known as sundial. The sundial was first made by the Egyptians in the year 800 BC. The sun cast a shadow on the face of the sundial and the position of the shadow on a scale gives the time. ठीक है, इजिप्टियंस ने सबसे पहले ये बनाया था. इसको क्या कहते हैं? सनडायल. ठीक है, सनडायल से क्या होता है कि इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर शेडो सन का कास्ट होता है. जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे शेडो की पोजीशन चेंज होती थी और इस तरह से लोग क्या करते थे? टाइम का अंदाज़ा लगाते थे. यहाँ चलते चलते हम होमवर्क की भी बात कर लेते हैं. ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन द रीडिंग्स ऑफ दिस टू मैकेनिकल स्टॉप वॉचेस. ठीक है, आपने जस्ट इनको रीड आउट करना है और रीडिंग्स लिखनी है कि कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स हैं दोनों वॉचेस के ऊपर. पेज नंबर 45 पे. कम टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज. Second type of stopwatch is known as electronic stopwatch. An electronic stopwatch gives a higher accuracy than a mechanical stopwatch. ठीक है, ये stopwatch की अपग्रेडेड फॉर्म है एंड इट गिव्स अ हायर एक्यूरेसी. ये मैकेनिकल स्टॉपवॉच से ज़्यादा एक्यूरेट होती है. इसके ऊपर क्या होता है? सिंपली डिजिटल डिस्प्ले होता है टाइम का इस तरह से. ठीक है, यानी कि डिजिट्स आपको नज़र आते हैं मिनट्स एंड सेकेंड्स की फॉर्म में. और इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 0.01 सेकेंड. कितनी एक्यूरेसी है? 0.01 सेकेंड, यानी कि सेकेंड का भी इतना छोटा पार्ट ये मेजर कर सकती है. इट कैन रिकॉर्ड टाइम इंटरवल्स इन आवर्स एज वेल. इसके ऊपर हम आवर्स में भी टाइम मेजर कर सकते हैं. ये आप देखिए कि ये क्या है? रीडिंग है इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच की 2 minutes and 41.36 seconds. Look at the photograph above. It shows you how to read the electronic stopwatch. Time recorded using an electronic stopwatch should have 2 decimal places since it is accurate to 0.01 second. ठीक है, यानी कि क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है वो 2 डेसिमल्स तक है, इसलिए इसकी जो रीडिंग है वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर टाइम इंटरवल यहाँ पर एग्जैक्टली 2 सेकेंड्स आ रहा है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे ताकि हमें एक्यूरेसी पता चल सके इंस्ट्रूमेंट की. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.